सेठ जी ने कहा चलूंगा, लेकिन देखो पैसा वैसा लेके वहां नहीं चलूंगा। अब सेठानी जी सेठ जी को लेके गई। अब सेठ जी जब गए तो अपनी बढ़िया एक जगह निश्चित की, खंभा के पास बैठ गए। बैठने के बाद कथा प्रारंभ हुई। व्यास जी मंगलाचार किए, कथा प्रारंभ हुई, थोड़ा बहुत कथा सुनी। इसके बाद बढ़िया निंद्रासन में सोते रहे। सोने के बाद जब जयकारा लगा, प्रसाद वितरण होने लगा, तो सेठ जी की नींद खुली, प्रसाद लिए अपने घर को चल दिए। रास्ते में पत्नी ने पूछा कि आपने कथा श्रवण की, आज किसकी कथा सुनाई गई थी, कौन सी कथा सुनाई गई थी? सेठ जी ने कहा मैंने केवल 3 शब्द कथा में सुना है, आओ, बैठो और जाओ। अब सेठानी जी ने कहा चलो तुम इसी को जपो। अब सेठ जी यही जपे, आओ बैठो जाओ, आओ बैठो जाओ। रात में जब दोनों लोग सो रहे थे, सेठ और सेठानी, चोर आया। अब सेठ जी तो इतना जप रहे थे उसको कि वो स्वप्न में इसी को बोल रहे थे, आओ बैठो जाओ। अब जैसे चोर घुसा तो सेठ जी ने कहा आओ। चोर ने समझा देख लिया क्या। अब चोर आके बिस्तर के पास बैठ गया, बोले बैठो, बैठ भी गया। थोड़ी देर बाद बोले जाओ। अब चोर जाने लगा, उनको लगा सेठ जी सब जान गए, मुझको पहचान भी गए, अब कल मेरा हिसाब होगा, वो प्रशासन से मतलब मेरी शिकायत कर देंगे। अगले दिन जब सेठ जी को पता चला कि मेरे घर में चोर आया था और मैं 3 अक्षर कथा से सीख के आया हूँ, उसकी वजह से मेरे घर में चोरी होते होते रुक गई, तो सेठानी जी बोली कि अब सोचो अगर तुम कभी सचमुच भगवान का नाम जप रहे होते तो कितना कल्याण हो जाता। जब झूठ मूठ के 3 अक्षरों से तुम्हारा इतना बड़ा कल्याण हो गया, तो सच में अगर तुम भगवान का नाम जपोगे तो कितना कल्याण हो जाएगा, कभी सोच ही नहीं सकते। भगवान की कृपा इतनी बड़ी होती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, मतलब आपने सोचा ही नहीं होगा प्रभु हमको कहां पहुंचा देगा। आप अपने बच्चों का नाम रखते हैं, पता नहीं आजकल की माताएं जो पिता लोग हैं ऐसा नाम रख देते हैं बच्चों का, कुछ समझ में नहीं आता। हम प्रयागराज में थे तो हमारे बहुत अच्छे दादाजी हैं, भोला प्रसाद जी मिश्र, तो उनको एक स्वामी जी मिले तो बोले कि हम एक जगह कथा कहने गए, तो एक माता जी आई, बोली स्वामी जी हमारे बेटा हुआ है, नाम रखना है। तो स्वामी जी ने पूछा कि पहला बेटा हुआ है या और? बोले 2 बच्चे हो गए। तो उनका क्या नाम रखा आपने? बोले स्वामी जी पहले का नाम है चितरंजन। स्वामी जी ने कहा ये कौन सा नाम है भाई चितरंजन? बोले दूसरे का? तो महिला ने कहा दूसरे का नाम है मनोरंजन। अब स्वामी जी कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा माता जी ऐसा है, तीसरे का नाम तुम रख लो दंतमंजन। जब आपको नाम रखना है, नाम के अर्थ से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति के जीवन में नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप कभी भी गौर कर लीजिएगा या रख के देख लीजिएगा, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है उसके नाम का। तो जब आप चितरंजन, मनोरंजन, दंतमंजन बच्चों का नाम रखना है, तो हम आप अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। कहने का भाव ये है, हमको अपने बच्चों को कैसे उनको संस्कारित करना है, शिक्षा देनी है, परंतु शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी देना है, तभी वो उन्नति करेंगे। आजकल के बच्चे माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है कि हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने उसको संस्कार नहीं दिया। आपने वैसे संस्कार अपने पुत्र को दिए ही नहीं कभी कि वो आपकी सेवा करे। तो हमको बहुत ही जरूरत है अपने संस्कृति को पहचानने की, अपने सनातन धर्म को पहचानने की। हम क्या हैं, कहाँ बैठ रहे हैं,
किसके पास बैठ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप बैठते कहाँ हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप किसके पास बैठते हो। जब अपने से योग्य के पास बैठोगे तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। अब आप कहाँ बैठ रहे हो, बैठते तो व्यक्ति कहीं भी बैठ सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि आपने कथा कितनी श्रवण की, भक्ति कितनी की भगवान की, माला कितनी जपी भगवान की, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भगवान की कथा श्रवण करने के बाद आपने उसको कितना जीवन में उतारा। महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप सुबह से पूजा पाठ कर रहे हो तो उसको आपने कितना जीवन में उतारा। एक दूधिया था, दूधिया जानते हो, कितने लोग जानते हैं दूधिया? हमारे यहाँ उसको दूधा कहते हैं। तो वो दूध जब बांट रहा था तो एक दिन एक स्वामी जी ने देखा कि वो दूधिया एक महिला को बिना नापे दूध दे रहा था। स्वामी जी ने कहा कि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ ये दूधिया इस महिला को फ्री दूध देता है, क्यों, और बिना नापे हुए ऐसे उड़ेल देता है। तो उस सज्जन ने स्वामी जी से बताया कि स्वामी जी, ये जो दूधिया है इस महिला से प्रेम करता है और इसलिए इसको फ्री दूध देता है बिना नापे हुए। तो स्वामी जी को एक चिंतन आया कि हम भी भगवान से प्रेम करते हैं और जब हम माला करते हैं तो गिन गिन के माला करते हैं, इतने माला हुई, इतने नाम जप। जब एक साधारण मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से प्रेम कर रहा है तो बिना नापे दूध दे सकता है, तो हम बिना नाप तोड़ के भगवान की भक्ति तो कर सकते हैं ना। जिस समय समय मिले हर समय भगवान की भक्ति करो, हैं? मतलब स्वामी जी को ये चिंतन आया कि जब वो बिना नापे दूध दे सकता है तो हम बिना नाप तोड़ के भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। कहने का भाव ये, तो हमको बहुत जरूरत है। आज का समाज इतना ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है कि बहुत कथाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ये भी हम खूब जानते हैं, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा है हर कोई। क्योंकि पूजा पाठ भी अगर कहीं कोई कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखावा छिपा हुआ है। बुरा मत मानिएगा हमारी बात को, ये बिल्कुल यथार्थ बता रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं दिखावा छिपा हुआ है, इसीलिए फल नहीं मिल रहा। प्रभु की जो भक्ति होती है निश्चल भाव से होती है। प्रभु कहते हैं मैं किसके ऊपर कृपा करता हूँ, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब आपका मन निर्मल बन जाएगा तो प्रभु अपने आप कृपा कर देंगे। निर्मल अब कैसे बनेगा, इसके लिए आपको सरल बनना पड़ेगा। जिस दिन सरल आप बन जाएंगे उसी दिन प्रभु की कृपा आपके जीवन में हो जाएगी। आइए मन को एकाग्र करते हुए माँ भगवती की आरती, तत्पश्चात सभी लोग प्रसाद